0.014 kg of nitrogen is enclosed in a vessel at 27 degrees Celsius. The heat given to a gas in order to double its RMS speed is. एक कंटेनर है एनक्लोज्ड कंटेनर। इसके अंदर हमने गैस ले रखी है नाइट्रोजन। कितना वेट ले रखा है उसका? 0.014 kg। और हमें इसकी आरएमएस स्पीड बढ़ानी है। आरएमएस स्पीड बढ़ानी है √3RT/m। इसमें वेरिएबल कौन सी? 3 तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। इफ गैस इज सेम, M इज कांस्टेंट। यानी सारा खेल टेम्परेचर का है। अगर हमने इसकी टेम्परेचर बढ़ा दी, 2 टाइम्स कर दी, हमें चाहिए कि टेम्परेचर कितनी ज़्यादा हो कि आरएमएस स्पीड 2 टाइम्स हो जाए। टेम्परेचर कितनी ज़्यादा हो कि आरएमएस स्पीड 2 टाइम्स हो जाए। तो पहले तो दो इक्वेशंस लिखते, वहाँ से T1 और T2 निकालते। फिर इसके शॉर्टकट भी है, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व हो सकते हैं ये पार्ट। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए। तो टेम्परेचर के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा, CRMS 1/CRMS 2 = √T1/T2। ये कहते डबल द RMS, so make it 2/1। हमें ये वैल्यू 2:1 चाहिए। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर T2/T1 = 4, मीन्स 4 times to the initial temperature. And what was the initial temperature? Initial temperature was 4 × 300 Kelvin. So answer is 1200 Kelvin. So this is the temperature. Temperature is 1200 Kelvin. But they have not asked the temperature. They have asked energy. They have asked what amount of heat is given. तो टेम्परेचर पूछा होता तो आंसर था 1200 Kelvin, लेकिन उसने टेम्परेचर पूछा ही नहीं। उसने तो पूछा है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, कितना हीट प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ तक आने के बाद हमें थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला है, वो हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। Q = NCV/dt और H = NCP/dt। This CP and CV specific heat at constant pressure, and CV is specific heat कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका मतलब होता है कि 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए
फॉर 1 यूनिट ऑफ द मास हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। दो कंडीशन है गैस के केस में, दो कंडीशन है। पहली बार जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, दूसरी बार जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। पहली बार जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, दूसरी बार जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास from 1 degree through the 1 degree Celsius, and this can be carried out at constant temperature and constant pressure. This you have to read in the thermodynamics or in physics. So when we will read the thermodynamics part, we are going to discuss about all these things. They have divided the value of gases, monoatomic, diatomic and polyatomic. Nitrogen is a diatomic gas. So first we will find out Q is equal to NCVDT. So we need to find out what is the value of N. N is equal to given mass by molecular mass. This is the given mass, and we have to convert this one into the gram. Because this part is given in kg, we have to take in the gram. And what is the difference of temperature? dt means difference of temperature. What is the difference of temperature? Initially it was 300, finally it is 1200. dt means T2 minus T1. T2 is 1200 minus 300. So gap is 900. This gap is 900. And for diatomic gas, value is 5 by 2 R. Value of Cv is 5 by 2 R. Value of Cv is 5 by 2 R. So 5 by 2 and put the value of R multiplied by 900. This together will come 2.25 into 10 raised to power 3. 2.25 into 10 raised to power 3 means this is the first is the answer. First is the answer 2.25 किलो कैलोरी. पहला पार्ट गैसेस स्टेट का है, दूसरे पार्ट के अंदर थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा फिजिक्स है. यहाँ पे एक अनडिफाइंड टर्म था Cp और Cv. Cp और Cv. Cp is the specific heat at constant volume. Cv is the specific heat at constant volume. Cp is specific heat at constant pressure. यहाँ पे डायटोमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू है 5 by 2 R. डायटोमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू है 5 by 2 R. बाकी वैल्यू पुट करा, ये केजी में दे रखा था, इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करा. 28 उसका मॉलिक्यूलर वेट है. जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो 900 का है. इन सबको सॉल्व करा, आंसर आता है 2.25 इंटू 10 raised to power 3 कैलोरी और 2.25 किलो कैलोरी. नेक्स्ट प्रॉब्लम.
A vessel containing a vessel containing 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen at temperature T, at temperature T and pressure P, and pressure P, an identical vessel, an identical vessel, an identical vessel containing 1 mole of helium, containing 1 mole of helium, one mole of helium at a temperature T, at a temperature 2T, at a temperature 2T, 2T has a pressure has a pressure So we need to find what is the pressure in the second container. Let's see what is happening. A vessel is there and this is the second vessel. ये दो वेसल्स हैं, एक के अंदर ऑक्सीजन है, दूसरे के अंदर हीलियम है. इसका टेम्परेचर है T, इसका टेम्परेचर है 2T. पहले वाले का प्रेशर है P, यहाँ भी N है 1, यहाँ भी N है 1. यहाँ पे प्रेशर कितना है ये मालूम नहीं. यहाँ पे कितना है मालूम नहीं. So we will use the formula PV is equal to nRT. We will use the formula PV is equal to nRT. PV is equal to nRT for oxygen, and again we are going to use PV is equal to nRT for this one is for oxygen, for helium, and compare the two equation. By comparing the two equation we will get the volume. So first we have to cancel the part which is common in both of the case. V is common, N is common, R is common. So what remains? Remains is P1 T1. P1 is directly proportional to T1 and P2 T2. So P1 by T1 is equal to P2 by T2. We need to find out P2. So P2 is equal to P1 T2 by T1. So it is P, it is 2T by T. So answer is C. Answer is C.
कैसे करा? आसान सा प्रॉब्लम था, बहुत मुश्किल नहीं था। यहाँ पे हमने दो अलग अलग गैसेस ले रखे, एक ऑक्सीजन है एक हीलियम है, इनके मोल सेम थे, मोल कैंसिल करा, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम कैंसिल कर रहा, आर कांस्टेंट है, आर भी कैंसिल कर रहा, तो क्या बच जाता है? P एंड T। वी कैन राइट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, and by putting the given data we got the answer P is equal to this one. One more format is there on the same concept. They ask that it's a container, it's a container, this contains oxygen, this contains sulfur dioxide, pressure is 5 atm, here pressure is 2 atm, volume is 6 liter, volume is 2 liter, find the pressure of gas when stopper is open, when stopper is open. Find the pressure of gas when stopper is removed. जब ये स्टॉपर को निकाल देते हैं तो क्या होना है? ये दोनों गैसेस डिफ्यूज़ करने हैं। ये डिफ्यूजन कब तक होते रहना है? जब तक कि प्रेशर बराबर नहीं हो जाते। जब एक बार प्रेशर बराबर हो जाए तो डिफ्यूजन होना भी बंद हो जाना है, और हमें उसी कंडीशन के अंदर फाइनल प्रेशर निकालना है। इनका फॉर्मूला होते हैं P फाइनल इज P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2. So what is P1? 5 into 6 plus what is P2? 2 into 2 divided by 6 plus 2. So it's a 30 plus 4 divided by 8. 34 by 8 atm.